Hello my dear students, how are you? Now we are going to discuss today layer of atmosphere. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं। इसका आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में हम कहें कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेस इन्वेलप है, जिसके अंदर अलग अलग धूल के कण, सस्पेंडेड पार्टिकल, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट प्रोवाइड द लाइफ, इट प्रोटेक्ट द लाइफ, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रेगुलेट टेम्परेचर्स। ओके, सो अब समझ में हमको आ गया कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर इज़ रिलेटेड फ्रॉम द एयर, यह एयर से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के कितने कितने लेयर होते हैं, उसकी बात करें तो हम जान रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर का। पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होता है मेसोस्फेयर और चौथा होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर ऑलरेडी है, 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। यानी ट्रोपोस्फेयर, पहला ट्रोपोस्फेयर होता है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तीसरा मेसोस्फेयर होता है और ये जो चौथा है हमारा, ये आइनोस्फेयर कहलाया जाता है, आइनोस्फेयर। और लास्ट जो होता है वो हमारा एक्सोस्फेयर होता है। तो हम देखते हैं 1 बाई 1 समझने से पहले ये जान जाएं कि इसमें कुछ अपर लेयर हैं। अपर लेयर जैसे ये है अपर लेयर और ये है लोअर लेयर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपर लेयर जो कुछ अपर लेयर हैं, जो अपर लेयर का जो अब स्टडी किया जाता है उसे एरोलॉजी कहा जाता है। यानी जब हम वायुमंडल की अपर लेयर का स्टडी करते हैं तो उसे एरोलॉजी कहते हैं। और वहीं पर हम जब लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। यानी एटमॉस्फेयर के अपर लेयर को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम एरोलॉजी कहते हैं। जब हम एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर का स्टडी करते हैं तब हम इसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं 1 बाई 1 अब हम डिस्कस करेंगे कि जो 5 लेयर है वायुमंडल का, 5 लेयर है, उसमें से पहला जो हमारा वायुमंडल का परत है जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल जो होता है ये सबसे, यानी वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर लेयर होता है, यानी लोएस्ट लेयर होता है। इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसकी, ये 0 से 20 किलोमीटर की परत होती है और इट इज़ मोस्ट लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और थिकनेस की बात करें तो 18 से 20 किलोमीटर इसकी लेयर होती है। और इसी में बारिश होना, तूफान आना, हवा चलना इस लेयर में देखने को मिलता है। यानी हम ट्रोपोस्फेयर के ही अंदर ये सब एक्टिविटी देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर इसी लेयर में वेदर या क्लाइमेट में बदलाव होता है, जैसे गर्मी होना, सर्दी आना, बरसात आना, इसी लेयर में देखने को मिलता है। किस लेयर में? तो ट्रोपोस्फेयर लेयर में देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रोपोस्फेयर में अगर 665 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसमें गिरावट आती है, यानी 1 डिग्री कम हो जाता है तापमान में। और जब हम क्या करते हैं, 1 डिग्री एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फेयर में 1 डिग्री का तापमान कम होना, उसी वैल्यू को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यानी मेरा कहना यह है कि जब किसी
ट्रोपोस्फेयर में 1 डिग्री तापमान का गिरना, उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर की सबसे ऊपरी परत, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर, ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ये जो बाउंड्री है, ये ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपरी ये जो बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी परत को ट्रोपोपाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपाउस कहा जाता है, जिसकी हाइट जो होती है पोल पर, अगर हम क्या करें, एक अर्थ के शेप लें और यहाँ से इक्वेटर लें, ये 0 डिग्री और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रोपोस्फेयर की सबसे ऊपरी परत को, यानी क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसको हिंदी में क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपाउस कहा जाता है। इसकी हाइट जो होती है पोल पर 8 किलोमीटर होती है, पोल पर 8 किलोमीटर, और वहीं पर इसकी हाइट इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पर तो 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के ऊपरी अदर। ठीक है, तो दूसरा अब हम देखें, अब दूसरा जो हमारा लेयर है उसके बारे में बात करें, तो कह रहा है कि दूसरा लेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर होता है। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर का है, यानी हम हिंदी में बात करें तो समताप मंडल होता है। इसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर होता है एबव द अर्थ से, यानी इसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली है। इस लेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, यानी इस लेयर में ही क्या होता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। इसी लेयर में ओजोन लेयर हम लोगों को देखने को मिलता है। जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे है, उससे हम लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी हम अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, तो 20 से 50 किलोमीटर एबव फ्रॉम द अर्थ, एंड इट कंटेन द ओजोन लेयर्स। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर देखने को मिलता है, जो हमको अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणों से क्या करता है, बचाता है। इस लेयर में टेम्परेचर सामान्यतः स्थिर कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर रहता है, यानी टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है। इसमें वेदर इवेंट्स देखने को नहीं मिलता है, जिस तरह से हम अभी इसकी बात कर रहे थे, किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर में इवेंट्स देखने को मिल रहा था, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द वेदर और क्लाइमेट, बट स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी हम चेंजेस या इवेंट्स नहीं देखने को मिलता है। किससे रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, यानी मौसम की घटनाएं कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। लेकिन एरोप्लेन, हवाई जहाज़ इसी परत के अंदर उड़ान भरता है, यानी हमारा जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ही अंदर में हमारी जो है एरोप्लेन उड़ान भरती है। यानी इस परत की 20 से 22 किलोमीटर के ऊंचाई पर, यानी जो हम बोल रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर कहाँ मिलता है भाई, तो इसका जो ट्रोपोस्फेयर का जो एबव है 20 से 50 किलोमीटर है, लेकिन ओजोन लेयर 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर ही ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर ये लेयर नहीं होती तो धरती पर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे पहुंचती और सारे स्किन डिजीज होते हैं, यानी बहुत सारे स्किन डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती। यानी ओजोन लेयर के चलते इस लेयर में क्लाउड या मौसमी घटना, वेदर इवेंट्स नहीं होती है, इसीलिए इसमें एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, यानी जेट फ्लाई इसी स्फीयर में किया जाता है। टेम्परेचर जो है इंक्रीज विथ हाइट के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है और घटता है। यानी ये क्लियर हो गया कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी स्फीयर में एरोप्लेन उड़ान भरती है और इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर भाई, तो 20 से 22 किलोमीटर के ऊंचाई पर ही ओजोन लेयर पाया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट रे से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में, कि जो वायुमंडल का तीसरा जो परत है उसका नाम है मेसोस्फेयर, जिसको हम लोग मध्यमंडल कहते हैं।
क्या बोलते हैं, मध्यमंडल बोलते हैं। यह लेयर 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कितना है, 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। इस लेयर में डस्ट पार्टिकल नहीं मिलते हैं। इस लेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल नहीं मिलते हैं। इसी वजह से यह वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर क्या होती है, तो मेसोस्फीयर होता है। कौन, मेसोस्फीयर ही हमारा सबसे कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है। किसका, एटमॉस्फेयर का। इस परत में जो हल्का जो उल्का पिंड होता है इसी लेयर में देखने को मिलता है। यानी मेसोस्फीयर में ही उल्का पिंड जो होता है मिलता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो जलकर इस परत में समाप्त हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम आकाश से कोई भी उल्का पिंड आते हुए पृथ्वी की तरफ देखते हैं, अगर इस लेयर में आ जाता है यानी मेसोस्फीयर में, वो उल्का पिंड पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या हो जाता है, वो जलकर समाप्त हो जाता है। जब आप आसमान में टूटता हुआ स्टार्स तारा देखते हैं या शूटिंग स्टार देखते हैं, वो इसी परत में जल रहा होता है। ठीक है, यानी हम चौथा भी देख लिए। पांचवा जो हमारा स्फीयर है, चौथा जो हमारा स्फीयर है आइनोस्फीयर। ठीक है, आइनोस्फीयर का मतलब होता है, ठीक है, आइनोस्फीयर का मतलब होता है हमारा थर्मोस्फीयर हो गया, आइनोस्फीयर हो गया, और चौथा हमारा है थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर का मतलब है, जिसको हम दूसरे भाषा में आइनोस्फीयर कहते हैं। इसको देखते हैं क्या है ये आइनोस्फीयर। तो कह रहा है यह परत की चौड़ाई जो होती है, ठीक है, 85 किलोमीटर से लेकर 640 या लगभग 685 किलोमीटर तक होती है। यानी थर्मोस्फीयर बोलिए या उसको आइनोस्फीयर बोलिए। इसमें क्या है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लेयर है वो क्या है, 85 किलोमीटर से लेकर 685 किलोमीटर तक होती है। इस परत में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। ये कण गैसेस की वजह से पाए जाते हैं। ठीक है, ये गैसेस की वजह से पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन होते हैं। यानी इस परत पर रेडियो वेव ठीक रिफ्लेक्ट करती है और इसी वजह से इस लेयर पर रेडियो स्टेशन स्थापित की जाती है। ठीक है, इस लेयर में सैटेलाइट और अंतरिक्षयान स्पेस क्राफ्ट घूमते रहते हैं। जब हम एफएम रेडियो सुनते हैं तो वह रेडियो सिग्नल इसी परत से घूमकर आते हैं। ठीक है, ये चौथा हमारा स्फीयर था। अब हम पांचवा स्फीयर के बारे में बात करें, जिसको हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम बहिर्मंडल बोलते हैं। यानी ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर माना जाता है। किसका, तो एटमॉस्फेयर का। यह लेयर एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत होती है। लगभग 700 किलोमीटर से लेकर स्पेस में अंतरिक्ष के विलीन हो जाती है। यानी इसका कोई अंदाज़ा अभी तक नहीं लगा पाया है कि ये स्फीयर कहाँ तक है। इस लेयर में हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी गैस पाई जाती है। किसमें भाई, तो एक्सोस्फीयर में। ठीक है, और वेरी थिन एयर, और यहाँ हवा नहीं के बराबर पाए जाते हैं। यहाँ पर मौसमी घटना नहीं होती है, वेदर इवेंट्स नहीं होता है। यहाँ पर एयर हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से। और दूसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि इस परत में आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का लेयर है 5 तरह का लेयर है, जिसमें हम पहला बात किए ट्रोपोस्फीयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, मेसोस्फीयर के बारे में,
आइनोस्फीयर के बारे में, और आइनोस्फीयर को ही हम थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और लास्ट है हमारा एक्सोस्फीयर। यानी इस तरह से हम 5 लेयर के बारे में देखें। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस लेयर से यानी एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर से बन सकते हैं। इसकी बात करें तो एक तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डज वेदर हैपन। अगर कोई आपसे पूछे कि वेदर का कंडीशन इवेंट्स कहाँ देखने को मिलता है, किस स्फीयर में देखने को मिलता है, तो हम ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलता है। यानी मौसम की घटनाएं देखने को हमको ट्रोपोस्फीयर में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच लेयर हैज़ द ओजोन। ओजोन लेयर किस स्फीयर में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। कह रहा है कि व्हाट बर्न्स इन द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यानी उल्का पिंड जो है किस स्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है। बर्न्स जो है तो उल्का पिंड जो है मेसोस्फीयर में जलते हुए नज़र आते हैं, जिसे मेटेराइट कहा जाता है। तो आई होप दैट आपको लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। लाइक एंड शेयर विथ सब्सक्राइब द अदर पर्सन। थैंक यू। बाय बाय।